और सभी हमारे भाई। देखो विद्यार्थी, इस कार्यक्रम को मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी का सामने मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग पहले मेरा बोली को जरा समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मैं रहने वाला तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से आ रहा हूँ, और हमारा जो बोली है सर वो तेलुगु बोली है। मैं अगर तेलुगु में बोलूँगा तो आप लोग मेरा बोली को समझ नहीं पाओगे। मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ, आप सभी मेरा बोली को समझने का कोशिश करेंगे। और आप लोग है ना, मुझे देखकर कोई जादूगर मत समझना, क्योंकि मेरे जैसा बहुत सारे कलाकार आते हैं। कुछ लोग जादू दिखाते हैं, कुछ चित्र कलाकार आते होंगे, मगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जो है ना मेरे शरीर का संतुलन, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित को पर यह कार्यक्रम मेरा आधारित है। विद्यार्थी, जो तलवारों को मैंने घुमाया हूँ, इसको जादू से नहीं, इसको घुमाते समय अपने ध्यान को कंट्रोल में रखना पड़ता। अगर थोड़ा भी ध्यान हट गया तो ये नीचे भी गिर सकते हैं। अभी मेरे कार्यक्रम को मैंने स्टार्ट नहीं किया हूँ। आज है ना, मैं आप लोगों का सामने में एक एक कला मैं ऐसा पेश करूंगा, जो कला सर्कस में ही नहीं, जो कला टीवी में नहीं देखा है, आज वो कला आप लोग यहाँ देखिए। मैंने जैसे 2 घुमाया हूँ और 2 मिनट के बाद मैं 3 घुमाऊंगा। ये 3 तलवार मैं ऐसा घुमाऊंगा जैसे अपने घर में पंखा घूमता है। आपके घर में पंखा होता है, मगर आपको महीने महीने में बिल आता है ना। ये देखो, मेरा पंखे में कोई बिल नहीं आता है, क्योंकि ये पंखे का नाम है ऊषा पंखा, और लग गया ना तो भूसा भी उड़ा देता है ना, आधा किलो से कम नहीं है। देखो, ये 3 तलवार मैं घुमाऊंगा बाद में। इस कार्यक्रम का जो पहला कमाल मैं स्टार्ट करूंगा, ये 2 बोलों का साथ। अभी ये 2 बोल है ना, इन दोनों बोलों को मैं कई प्रकार का चलाऊंगा। देखिए, देखो, एक हाथ पर ये 2 बोल मैं ऐसा चलाऊंगा तो कले में तारीफ नहीं होगा, ऐसा तो आप लोग भी कर लोगे, मगर मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा। देखो, इनको ऐसा पकड़ के बोलो कि ये ले गोला तो इधर में ही आएगा, है ना। इनको ऐसा पकड़ के बोलो ले गोला तो इधर में ही आएगा। कहीं आप लोग है ना मेरा जैसा मत करना, नहीं तो यहाँ कला देखने के बाद कहीं बाहर जाके बड़े बड़े पत्थर मत उठा लेना। कहीं आप लोग बोलेंगे ले गोला तो इधर में नहीं आएगा, पीछे से बोलेगा दे गोला, है ना, बुरा लगेगा। आपको सिर्फ देखना विद्यार्थी, घर पे नहीं करना है। करोगे नहीं, और ऐसा करोगे तो एक कोपड़ी का जगह 2 हो जाएगा ना। हाँ, खाली कला देखो, आनंद लो, घर पे नकल मत करना। देखिए, चल बोला बैठ जा, देखो बैठ गया ना, अभी और बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। बोला बैठ जा, अरे इधर बैठ जा, बोला और बैठ जाओ। देखा, इसका बस स्टैंड है ना ये। अभी देखो, इसको मैं फटाफट बताता हूँ। बैठ जा, अरे चल गोला चालू हो जा धीरे धीरे। देखो, नंबर पहले पे चल रहा है, ये जा रहा दूसरे पर, ये जा रहा तीसरे पर, और ये 1 2 3 4 भागले गोला तोड़ा। देखा, जादू नहीं है, केवल मेरा प्रैक्टिस है सभी। अब होगा इन दोनों में झगड़ा। झगड़ा तो घर में होता है, वहाँ अड़ोसी पड़ोसी दोनों लड़ते हैं, मगर आपस में कैसा लड़ते हैं आज उसका नकल में दिखाऊंगा। देखो, ये झगड़ा, ये हड़ोसी का, ये पड़ोसी का, हड़ोसी का पड़ोसी का, दोनों का झगड़ा चालू हो जा गोला तोड़ा। केवल बैलेंस का काम है। अभी मैंने 2 चलाया, अब इधर में देखो 3 चलेगा। चलो, 1 2 3 बराबर है ना। हाँ, बोल 3 है, इसमें खेल भी 3 होगा। मैं तीनों को तीनों रेलगाड़ी का डब्बा बनाऊंगा, फिर मैं गाड़ी का ब्रेक लगाऊंगा, फिर गाड़ी है ना अपने स्टैंड पर बैठाऊंगा। बोल 3 है, कला कई प्रकार का। देखो, ये 2 चल रहा है, एक बंदे में से छोड़ देता हूँ, 1 2, ये हो गया 3। अभी बोल 8 में चल रहा है, गाड़ी मेरे यहाँ से निकलेगा तो सीधा जैसलमेर जाएगा ना। अभी देखो, जैसलमेर के लिए भगाता हूँ, सिंगल डोल, गाड़ी रवाना हो रहा है, ये सीधा जैसलमेर के लिए गाड़ी रवाना हो गया। थोड़ा गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है, अभी मैं ब्रेक लगाता हूँ। अरे ब्रेक लग गया, ब्रेक हो रहा है, बैठ गया। लो, ये जैसलमेर का स्टैंड पर बैठ गया ना। देखा, ये वो प्रैक्टिस है ये। चलो, इनका कला छोड़ो, इससे शानदार कला देखो। अब ये लकड़ी का मेरे पास है ना, एक छोटा सा फूल का लकड़ी है सर। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाया, और मेरा पास है ना 1/2 किलो का लकड़ी का लट्टू है। अब लट्टू को मैं लकड़ी पर रोकूंगा, यहाँ ये ऊपर बहुत तेज घूमेगा सर, मगर लकड़ी बंद रहेगी। जब मैं लकड़ी को मैं आवाज दूंगा कि लकड़ी चलो, तो लकड़ी मेरे कहने पर ऐसा घूमेगा, और जब मैं बोलूंगा लकड़ी रुको, तो लकड़ी मेरे आवाज पर ऐसा रुके। आप क्यों भी हाथ से चलाओगे? नहीं भी, हाथ क्या, मैं दोबारा देखो अपनी उंगली को भी मैं टच नहीं करूंगा। ये जो चलेगा जादू से नहीं, ये चलेगा देखो मेरे गर्दन का बैलेंस से। देखो, इस लट्टू को मैं रस्सी में लपेट दिया। आप लोग सोच रहे हैं नीचे घुमाओगे? नहीं, नीचे नहीं घूमेगा, इसको मैं फेंकूंगा सामने और आएगा हाथ में। फिर देखो लकड़ी मेरे आवाज पर कैसा चलेगा। देखो, मैं लट्टू को खड़ा करूंगा लकड़ी के ऊपर, लकड़ी और लट्टू खड़ा होगा इस लोहे के ऊपर। मैं हाथ से नहीं पकड़ूंगा, अपने दांतों से गर्दन का बैलेंस पर रोकूंगा।
देखो इधर ही फेंकूंगा है ना, नहीं भागना नहीं, उधर नहीं आएगा भैया, मैं यहाँ फेंकूंगा रिटर्न आग नहीं आएगा, फिर लकड़ी देखो मेरा आवाज पर कैसा चलेगा। देखो लट्टू भी आगे, लट्टू बोलो बैलेंस का काम है ना, ये कोई बात नहीं, इतना बड़ा लट्टू गए ना, इतना छोटा लकड़ी पे बैठा नहीं, ये कोई बात नहीं, गड़बड़ कर दिया है, मैं दोबारा चला देता हूँ। होता है साहब, जादू तोड़ी ना साहब इसमें। राजा गड़बड़ मत कर लट्टू। देखो लट्टू क्या कर रहा है, सर ये लकड़ी देखो इधर में कर रहा है, अरे लकड़ी चलाए, अरे रुक जा, अरे चल लकड़ी, अरे लकड़ी रुक जा, अरे चल चला, अरे लकड़ी अरे चल लकड़ी, अरे लकड़ी कान पकड़ूंगा, देखा जब तक बोलूंगा नहीं तो लकड़ी चलेगी नहीं, अरे लकड़ी चलाई, बस रुक जाओ। देखा जादू लेता सर, केवल मेरे गर्दन का बैलेंस है, और ये कलाई ना इधर की, एक बार है ना अपने सीयू सीनियर स्कूल है ना, मैंने वहाँ भी दिखाया, आपके इस एरिया में ऐसा कोई स्कूल बाकी नहीं, सीयू गूंगा जितने सीनियर स्कूल है ना आसपास में, मैं सभी विद्यालय में कार्यक्रम करके रहा हूँ, सभी विद्यालय का प्रमाण पत्र मेरे पास है। जब मैं सीयू सीनियर स्कूल में ये कला दिखाया, जब मैंने वहाँ भी लकड़ी घुमाया, तो वहाँ पर एक विद्यार्थी बोलता है कि खेल वाला बहुत चालू है, मैंने पूछा भैया ऐसा क्या बात है, तो वहाँ का विद्यार्थी बोलता है लोहे के अंदर है ना आपने सुराख बना दिया, आप ऊपर से बुसुर बुसुर फूकती हो ना तभी लकड़ी घूमता है ना, ये फूकने से नहीं चलता है, ये जो चलता है ना मेरा गर्दन का बैलेंस है। चलो इसका क्या टेक्निक है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान करो, ये कैसे चलता है और कैसे बंद होता है, इसका क्या टेक्निक है मैं बताऊंगा, ध्यान करो। इस कपड़े में कोई ब्रेक नहीं है, ये लोहे का चीज है, हमने कपड़ा इसलिए बांधा कि दांतों में पकड़ आ सके, जो भी सिस्टम साहब ये छोटा सा होल में सर, ये होल देख रहे नहीं, ये फूकने के लिए नहीं बनाया, खाली सुई को रोकने के लिए हमने एक सपोर्ट दिया, देखो इस तरह, जब तक ये सुई लोहे पे टच है तब तक लकड़ी घूमेगा नहीं सर, एक बार ये घुमाया, और जब मैं बोलूंगा कि जब तक ये सुई लोहे पे टच है ना तब तक लकड़ी घूमेगा नहीं, और जब मैं बोलूंगा लकड़ी चलो, मैं अपने गर्दन का बैलेंस सर इसको सामने मैं थोड़ा सा डील छोड़ दूंगा, देखो इस तरह, जब सुई लोहे से अलग हो जाएगा सर, लट्टू का स्पीड पे लकड़ी घूमता है, और जब मैं बोलूंगा लकड़ी रुक जाओ, जब इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा ना तो इसका ब्रेक नहीं लग जाएगा, अगर ज्यादा मैं डील दूंगा ना तो लट्टू रुकेगा ना लकड़ी रुकेगा, दोनों को दोनों सामने नीचे गिर जाएंगे, मेरा बात समझिए ना, ये मेरा गर्दन का बैलेंस है, कोई जादू नहीं है। चलो इससे बहुत ही बढ़िया कला देखो, अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा नेति क्रिया, जानते हो भैया नेति क्रिया में बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 2 मीटर का कपड़ा लेते हैं, नहीं तो धागा लेते हैं, बहुत लोग पानी से करते हैं, वो लोग है ना कपड़ा और धागे को अपने नाक में डालते हैं, एक नाक को बंद करके अपने सांस को है ना अंदर खींचते हैं, सांस का दोबारे से क्या होता है वो कपड़ा अपने मुंह से निकल के आता है, और सुबह उठ के लोग है ना अपने नेति को साफ करते हैं सर, जब नेति साफ रहता है ना तो इंसान को सर्दी जुकाम जैसा नहीं लगता है, ये हकीकत बात है, हमारे गुरु ने भी मेरे को ही सिखाया। आप पूछोगे भैया अभी आप करोगे, नहीं मैं बता नहीं रहा हूं, मैं करके भी दिखाऊंगा। सब लोग कपड़ा धागे से करते हैं, मैं जो है ना ये स्टील का तार से करता हूँ, आप कभी इससे करोगे, हाँ मैं इससे करूंगा, ये मत समझिए नहीं कि भैया मर जाएगा, नहीं मरूंगा नहीं विद्यार्थी, ये मेरा पहला कला नहीं है, अपने राजस्थान क्षेत्र में ना ऐसा कोई जिला नहीं है कि जब मैं नहीं किया हूँ, पूरा राजस्थान मेरा टूर हो चुका है। देखो इस तार का कमाल, मैं अपने छींक को देखो मैं कितना कंट्रोल में रखता हूँ, ध्यान करो। और जानते हो विद्यार्थी, हर व्यक्ति प्रति इंसान का इस नाक से लेके मुंह तक का जो गोलाई होता है हमारा, देखो ऐसा 8 उंगल का गोलाई होता है, और ऐसा नापेंगे तो 4 उंगली का फासला रहता है। आजकल देखो बहुत लोग ज्यादा बीमल गुटखा सुपारी ज्यादा खाते हैं, वो ज्यादा खाने से क्या होता है जबाड़े जाम हो जाते हैं, और जहां पर हमारे 4 उंगली का फासला रहता है ना, फिर वो 2-3 उंगली भी नहीं जाते हैं, रोटी खाने में भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन नहीं है ना, गाँव के बहुत लोग अपने परिवार में बहुत लोग खाने वाले होते हैं, एक बार ट्राई करके देखो, रिजल्ट आपको ही मिल जाएगा। देखो इस तार का कमाल, मैं अपनी छींक को देखो मैं कितना कंट्रोल में रखता हूं, ध्यान करो, देखिए देखो रिटर्न मुंह से निकलेगा भी ये,
देखा, ये तार मेरे नाक में रहता है ना सर, मेरे छींक को है ना बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर मेरा छींक अगर कंट्रोल में नहीं होता तो ये तार ऐसा दब जाएगा। तार निकलना बड़ा मुश्किल गुरुजी, इंसान मर भी सकता है। सर ये भैया लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा तार को डाला, भैया मारा नहीं, नहीं मरने का नहीं है, बीमारी में काम आता है। इसको जब डालता हूँ ना मेरे को सर्दी नहीं होता है। मगर आप लोग ये नहीं समझना कि भैया को जब जब सर्दी होता तो तार को डालता होगा ना, और नहीं तो कहीं घर में जाके आप लोग है ना तार बना के नाक में मत डाल देना, वो सर्दी नहीं जाएगा, सर्दी वाला चला जाएगा ना। आपको सिर्फ देखना विद्यार्थी, कोई भी चीज आप घर पे नहीं करना है, करोगे नहीं, क्योंकि गुरु बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता है। और मैंने फुटपाथ पर नहीं सीखा हूँ, हमारा भी गुरु है, हमारे गुरुजी लोग आपको जैसे रोज पढ़ाते हैं इसी तरह हमारा भी गुरु है ना तिरुपति बालाजी में। और जहाँ पर यह कला मैंने प्रैक्टिस किया, मुझे ना पूरा कला सीखने के लिए 3 साल का वक्त लगा है, तब जाके काम मैंने सीखा हूँ। इससे बढ़िया कला एक और लट्टू का कला देखो। अब ये लट्टू ने लकड़ी को घुमाया, आप लोगों ने देखा है ना, मेरे पास है ना एक इससे भी बड़ा लट्टू है, ये देखो। अब आप कहेंगे भैया ये लट्टू लकड़ी को घुमाएगा, नहीं ये लकड़ी को नहीं घुमाएगा। अब ये लट्टू मेरे कहने पर, मेरे आवाज पर आप सभी को नमस्कार करेगा। आप कहेंगे भैया लकड़ी का लट्टू हमको कैसे नमस्कार करेगा? बिल्कुल 2 मिनट का बाद है ना, इसको मैं सुई पर मैं खड़ा करूंगा यहाँ, और दोनों आते ना बिल्कुल मेरा अलग रहेगा। मैं लट्टू और लकड़ी को दोनों को अपने गर्दन का बैलेंस पर इसको मैं यहाँ पर रोकूंगा। फिर मैं लट्टू को आवाज दूंगा, लट्टू हमारे सभी गुरुजी लोगों को, सभी विद्यार्थी भाई बहनों को, सबको नमस्कार करो। तो ये पहले सीधा रहेगा, ये मेरा आवाज सुनते ही क्या करेगा, अपने सर को झुकाएगा, टेढ़ा होगा, ऐसा घूमते हुए आपको नमस्कार करेगा। और जब मैं बोलूंगा लट्टू नमस्कार हो गया, सीधा हो जाओ, आवाज सुनते ही देखो अपनी जगह पे जाके खड़ा होगा। ये जो करेगा ना मेरा गर्दन का बैलेंस से, देखो इनका भी कला। जैसे विद्यार्थी अपने घर में मेहमान आते हैं, अब मेहमानों को जैसे उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, इसी तरह देखो आज लट्टू अपना सर झुकाकर आपको नमस्कार करेगा। इसमें भी है ना मेरे निगाह को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर ये नमस्कार करते समय अगर थोड़ा भी मेरा बैलेंस बिगड़ गया, ये आके मुंह पे गिर गया ना, तो नमस्कार करवाना भी भूल जाऊंगा ना। आधा किलो से ऊपर है भैया, देखो यहाँ जाएगा, रिटर्न आएगा। इधर आ जाओ, देखो लट्टू की आगे, ए लट्टू ठहर जा, कोई बात नहीं, ये भी स्पीड कम हो गया ना। लो, क्योंकि विद्यार्थी देखो इतना, क्योंकि इतना बड़ा लट्टू को है ना इतना बारीक सुई पर बैठाना पड़ता है। अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ गया ना तो ये सुई टूट भी सकता है। फिर मैं कले का कमी नहीं है इसका, बाद में देखो इससे भी जबरदस्त कला मैं बताऊंगा। जो कला आप लोग टीवी में देखो खुश होते हैं ना, आज उसको रियल में मैं दिखाऊंगा। देखो कितना शानदार कला होगा इसका बाद में। इधर आजा, गड़बड़ मत कर। देखो खड़ा हो गया सुई पर, लट्टू सीधा नहीं। हमारे सभी गुरुजी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को तेरा सर झुका, एक बार हमारे विद्यालय को नमस्कार कर ले लट्टू। अरे लट्टू चलो सीधा खड़ा हो जा। सीधा आ जाओ, देखा इसको कहते कला, जादू नहीं है सर, केवल गर्दन का बैलेंस है ये मेरा। अच्छा लगा? पहले कभी देखा ऐसा कला? अगर आप लोगों को सीखना तो सीख लेना। वो घर में मेहमान आते हैं ना, मेहमानों को नमस्कार करने में हाथों में बहुत तकलीफ होता है ना। अगर मेहमान को जब नमस्कार करवाना है तो ऐसा लट्टू बनवाओ, ऐसा लकड़ी बनाओ, और ऐसा रस्सी ले लो, और रस्सी को लट्टू में लपेट लो, और गेट के सामने जाके ना मेहमान का इंतजार करो। वो मेहमान जैसा घर के अंदर घुसते ही आप लोग क्या करोगे, हाथ में लट्टू है ना, और जिधर से मेहमान आता ना उधर ही निशाना लगा के खींच कर मार देना। भैया मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सही में ऐसा मत कर देना, नहीं तो कहीं लट्टू जाके मेहमान को यहाँ लग गया ना तो घर में नहीं आएगा, वो जिधर से आया उधर भाग जाएगा ना। मैं ऐसा काम मत करना। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा पढ़ते रहो, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं। देखो मैंने भी है ना काफी अभ्यास किया हूँ, हमारे गुरु के पास मैंने भी काफी प्रैक्टिस किया हूँ, तब जाके ये काम मैंने सीखा हूँ। जैसे आपका पढ़ाई है ऐसे ही ये भी मेरा काम है। अगर आप लोग भी पढ़ाई पे अगर मन, ध्यान, एकाग्रता लगा के पढ़ोगे ना तो आपको भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और देखो ना विद्यार्थी, इंसान का सबसे बड़ा बात होता है पहले सुनना, और जब तक सुनोगे नहीं ना तो कोई भी काम नहीं होता है। देखो रोज रोज हमारे गुरुजी लोग आपको रोज रोज बताते रहते हैं, बार बार कहते हैं ना कि साथ बैठो, ध्यान लगाओ, इधर सुनो। आप सुनते हो नहीं ना? अब एक क्लास में अगर 50 बच्चे भी पढ़ने वाले हो ना, उसमें से ना केवल 10 को ही रहता पढ़ने का इंटरेस्ट, बाकी का 40 का 40 आपस में बातें करते रहते हो।
और आपके बातों का वजह से क्या हो तो बेचारे वो 10 मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना, आप तो फेल साथ में उनको भी लेके चले जाते हो। देखो आगे सर पढ़ा रहे हैं, अगर सर के बातों को नहीं समझोगे तो फिर क्या लिखोगे, फिर कैसे पढ़ोगे आप, फिर कैसे एग्जाम में पास हो जाओगे। और देखो विद्यार्थी पहले ज्ञान सुनो जरूरी है, सुनना जरूरी है। आजकल देखो ना कई सारे स्कूलों में देखता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी थोड़ा परेशान करने तो गुरुजी एक झापड़ मारने दो ना, घर के फैमिली विद्यालय में घुस जाते है ना। और हमारा गुरु ऐसा ना थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए ना, ऐसे पिटाई करती कि 2 दिन तक हम बिस्तर से नहीं उठ पाते, मालूम है ना। देखो इतना एकाग्रता इतना बैलेंस हमारे पास रखने का वजह ना, कभी कभी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए तो तुमको खुद को भी लग जाते। एक बार देखा ऐसे मैं गुजरात में भी करता हूँ, ऐसे ही ना भुज जिले में एक स्कूल में कार्यक्रम कर रहा था, वहाँ भी ये लट्टू ऐसे ही नमस्कार करवा रहा था। वहाँ पे क्या कबूतर पास में से चला गया, वहाँ मेरा बैलेंस बिगड़ गया, वो लट्टू आके मुंह पे गिरा तो 2 दांत तोड़ दिया है ना। पर आप लोग नहीं करना, नाक भी टूट जाएगा। देखो विद्यार्थी इसमें लगने का भी डर रहता है, काफी ध्यान से करना पड़ता है। अब इसका कला देखो, ये वजन जो देख रहे हैं ना, इसको मैं हाथ और पैरों से नहीं उठाऊंगा, ये वजन को मैं अपनी आंख से उठाऊंगा, हाथ से नहीं आंख से। ये मत समझने कि भैया बैग उठा के आंख पे रखेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरे पास ये कोट का बटन है, देखो अब यह बटन मैं अपनी आंख में पैक करूंगा और वजन में ऐसा उठाऊंगा जैसे मेरा हाथ से उठ रहा है। सब भैया लोग सोच रहे हल्का होगा इसलिए उठा लोगे, नहीं पहले मैं सर को दिखाऊंगा, अंदाज हो जाएगा, बाद में इसको आंख से उठाऊंगा। आओ गुरु जी एक बार थोड़ा वजन देखो आराम से। सर वजन है सर, फिर भी कितना होगा सर अंदाज? 10 के आसपास। लो सर, हाँ लगाओ सर, बिल्कुल देखो सर आप कम है 4-5 किलो, 5 किलो का लगभग रहेगा विद्यार्थी। इसका जो वजन है ना फिर भी 5-6 किलो से कम नहीं है, बिल्कुल सर। अभी देखो अगर आज से भी पकड़ोगे ना सर, 2 मिनट पकड़ेंगे तो हाथ दर्द करने लगता है। मैं देखो इतना बड़ा वजन को आंख से उठाता हूँ, ध्यान करो, ये देखो मेरा आंख, देखो सर जो कोट का बटन था सब ये मेरा आंख में बंद हो गया सर। और बैग देखो सर ये टेबल पे रखा हुआ है विद्यार्थी, इसको मैंने वही उठाया नहीं, उठाते समय भैया मेरा बैलेंस को है ना बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ गया, ये झटका बाहर लगते ही चमड़ा भी कटने का डर रहता है। जरा सोचो, हम रास्ते से चलते हैं, हवा से उड़ के मट्टी आंख में गिरता है ना, इंसान चलते हुए रास्ता सर 5 मिनट के लिए रोक देता है। ऊपर का भगवान तक अपने को याद आते हैं, आंख कितना बड़ा नाजुक चीज होता है। मैं देखो इतना बड़ा वजन अपनी आंख से उठाऊंगा, दोनों हाथ पीछे, देखा। सच्चाई को देखने के लिए भैया कुछ वक्त का भी जरूरत होता है। देखो जैसे डाला मैं इसे निकालता हूँ, देखो सर मेरा, और देखो सर हमारे भैया लोग सोच रहे सर इतना बड़ा वजन आंख से उठा है, भैया आंख नहीं फूटा, नहीं आंख नहीं फूटता है, आंख बराबर दिखता है। अगर यहाँ पर किसी विद्यार्थी को आंख कम दिखता है, चश्मा पहनती हो, चश्मा छोड़ दो, ये चश्मा ले जाओ, एक बार आंख में लगा के देख लो, सीधा बाड़मेर दिखेगा, बीच का गांव बाद में नजर आएगा ना। भैया बाड़मेर नहीं, हमारे विद्यालय भी नजर में नहीं आएगा, वो एक तरफ रहेगा तो एक तरफ भागोगे। चलो अब एक कला आप लोग स्पाइल का देखो, इसको मैं हाथ में उठा लिया हूँ सर। सभी हमारे भाई बहन लोग सोच रहे कि भैया अभी तक खेल बताया, अब विद्यार्थी सोच रहे हैं अब लोट बनाने का जादू बताएगा। माफ करना, अगर पैसा बनाने का जादू मेरे को आता ना तो मैं तेलंगाना छोड़कर इतना दूर नहीं आता, घर बैठ बैठ के लोटों का ढेर लगा लेता, मगर वो काम मेरे पास नहीं है। आप जानती हो अपने राजस्थान क्षेत्र में सर मैं प्रत्येक विद्यालय में जाता हूँ, रोजाना मैं 3 स्कूलों में कार्यक्रम करता हूँ। और जानते हो विद्यार्थी सभी विद्यालयों में हमारे गुरुजी लोग मुझको इतना कीमती समय मुझे क्यों देते हैं? ये कला और खेल देखने का वजह से नहीं, मुझे प्रत्येक स्कूल में जो मुझको वक्त दिया जाता है, मेरे कले का तारीफ से नहीं, मुझे जो टाइम दिया जाता है सर इन तस्वीरों का कारण से। आप कहेंगे आखिर ये तस्वीर में क्या मैं बताओगे? साहब मैं कला भी करता हूँ, कला दिखाने का बाद एक 5 मिनट के लिए सर मैं इन विद्यार्थियों के सामने मैं कुछ ऐसा नशा मुक्ति का बारे में भी मैं कुछ जानकारी भी देता हूँ सर। विद्यार्थी मैं जानता हूँ मेरा जैसा है ना नशा मुक्ति का बारे में जानकारी देने वाले मेरे से भी 1 से 1 लोग आए, मगर ये सभी ने आपको क्या बताया जो आप पहले से जानते हो? क्या कि गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट ये खाने पीने से क्या होता है भैया? कैंसर। ये तो और व्यक्ति जानते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। आप लोग मुझसे पूछोगे भैया भी आप भी हमको यही बताओगे जो बात आप पहले से जानते हो, तो मुझे बता के कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको 4 बात का जानकारी दूंगा, और जब ये 4 बात अगर आप लोग मेरा गौर से सुनोगे, मैं 4 बातें ऐसे बताऊंगा जो आपको जीवन में काम आएगा। अगर सुनोगे आप तो घर का परिवार को काम आएगा। आपके जो लाखों का नुकसान हॉस्पिटल में बर्बाद हो रहा है, ये पैसे को कैसे बचाना है? गुटखा खाने से सर कैंसर होता करके बात हर कोई जानते हैं, मगर कैंसर का शुरुआत
इंसान के शरीर के अंदर यह बीमारी का पहला जड़ कहाँ से तैयार होता है। अगर हमको कैंसर से बचना है तो पहले हमारे शरीर से एक बीमारी को हटाना पड़ता है। आप मुझसे पूछोगे भैया ये रोग हर इंसान को होता है? बिल्कुल, आपको, मेरे को, प्रति व्यक्ति को होता है। फर्क इतना है, जिनको मालूम है ये बीमारी को दूर रखते हैं, और हम जैसे को मालूम नहीं हो तो क्या करते हैं कि बीमारी को अपने शरीर में ही पालते हैं। नंबर एक, दोबारा बात, सभी विद्यार्थी भाइयों को और सभी बहनों को, गुटखा खाने वाले व्यक्तियों अगर नहीं भी खाते होंगे ना तो फिर भी आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि जानते हो आजकल गुटखा तंबाकू खाने से भी कैंसर हो रहा है, और गुटखा तंबाकू नहीं भी खाने से भी फिर भी कैंसर हो रहा है, फिर भी लोग मर रहे हैं। आप बता सकते हो भैया? जब कोई इंसान अपने जीवन में सुपारी को भी हाथ नहीं लगाया, मुझे बताओ कि उस इंसान को कैंसर क्यों होता है? होता है एक छोटा सा गलती हम लोग अपनी हाथों से करते हैं। देखो, ये गलती तो कई सारे विद्यार्थी तो मेरे नजरों के सामने बैठी हो, ये गलती तो आप लोग भी कर चुके हो। अभी मैं इसका रिजल्ट अभी आपको दिखाऊंगा। जब हम गुटखा नहीं खाते तो हमें कैंसर क्यों होता है। पहले एक दो तस्वीर को थोड़ा देखो कि गुटखा खाने वालों का नतीजा क्या होता है, कैंसर किसे कहते हैं। ये देखो विद्यार्थी, तस्वीर को देखने से नहीं, मेरा बातों पे थोड़ा ध्यान देना, फिर आपका जीवन में काम आएगा। देखो, गुटखा खाया, गाल कटाया, गुटखा खाया तो गाल कटाया। पढ़े लिखे समझदार विद्यार्थी हो, बोलो अगर हम भी ऐसा गुटखा खाएंगे, अपना भी चेहरा जब ऐसे ही बनेगा, गांव में से बाजार में से चलेंगे, बोलो भैया ये चेहरे को कोई इंसान देख पाएंगे? और कोई इंसान अगर देख लेगा तो क्या करेगा? या तो अपना मुंह पलटा लेगा, उनको बर्दाश्त नहीं हो तो थूकेगा। क्या नहीं थूकेंगे? थूकेंगे नहीं तो क्या सामने खड़ा होकर स्वागत थोड़ी ना करेंगे? नहीं ना। देखो, कहते हैं कि ये मुंह का मजा तो मौत का सजा। हम 5 मिनट के लिए, ये मुंह का आनंद के लिए जरूर गुटखा तंबाकू सुपारी खाते हैं, और बाद में ना अपने जीवन को देखो सर, ऐसा मौत का घाट उतारना पड़ता है। देखो इनके चेहरे पे जरा टाके। आजकल लोग है ना विद्यार्थी, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सुपारी खाना, लोग इसको पैशन मानते हैं। देखो, इससे अच्छा पैशन थोड़ी ना मिलेगा। अरे 1 रुपए का गुटखा आपके लाखों का नुकसान कर सकता है। मेरा बात को नहीं समझे, ज्यादा नहीं भैया, आप लोगों से छोटा सा मैं एक बात पूछूंगा, खाली मुझे जवाब देना। अगर बोलो हम भी ऐसा गुटखा खाएंगे, भगवान हमारे साथ ऐसा ना करें, जरा सोचो, ये बीमारी जब हमारे शरीर में जब तैयार होगा, हम इलाज करवाने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, बोलो कोई डॉक्टर साहब आपका फ्री में इलाज कर देगा? नहीं। दुकानदार से जब हम गुटखा खरीद कर खाते हैं, बोलो भैया कोई दुकानदार आपके इलाज के लिए पैसा देगा? नहीं। ये गुटखा बनाते हैं फैक्ट्री वाले, ये भी आपका कोई मदद नहीं करेंगे? करेंगे? नहीं। अब मुझे बताओ, ये सभी किसको भुगतना पड़ेगा? हमको नहीं। अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, कमाने रहे हो। जब मेहनत करके कमाओगे ना तब आपको एहसास होगा कि पैसे को कमाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है, इनको बर्बाद करने के लिए हमको कितना समय लगता है। आपको नहीं, आपके पीछे आपके माँ बाप को बर्बाद होना पड़ता है। ऐसा बीमारी लेकर जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, डॉक्टर साहब अपनी हालत को जब देखते हैं, वो लाखों का खर्चा मांगेंगे। मानते हैं अगर पैसे हो तो इलाज हो जाएगा, अगर पैसे ही नहीं हो तो करोगे क्या? आपका सामने सिर्फ 2 ही रास्ते खड़े हैं, घर है घर बेचोगे, जमीन है जमीन बेचोगे। अब बताओ भैया, सब बेच के कहाँ जाएंगे? जरा सोचो। हम तो जा रहे हैं, साथ साथ में पूरा परिवार को लेके जा रहे हैं। हमारे एक का वजह से ना घर अपना पूरा बर्बाद हो सकता है। मैं आप लोगों के सामने कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इस इंसान को देखो, जिसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। जब ऐसा चेहरा बनेगा तो दूर का लोग तो छोड़ो, पहले हमारे परिवार अपने शकल देखने में राजी नहीं होंगे। क्या देख पाएंगे? मैं तो यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ, मेरा बातों पे यकीन नहीं है ना, ये फोटो नहीं देख पा रहे हो। हकीकत को देख के क्या जेलोगे भैया? हकीकत को देखना है ना। कभी बाहर घूमने जाते हो, कभी जयपुर, उदयपुर, अजमेर जैसे, जोधपुर जैसे बड़े बड़े, कभी अहमदाबाद जाओगे ना घूमने के लिए, एक बार वहाँ का सिविल सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो। मैं यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ, जब स्वयं खुद अपनी आंखों से जब खुद आप वहाँ पर जाके देखोगे, वहाँ पर तो एक एक लोग ऐसे दिखेंगे ना, जब देखोगे ना तो 2 दिन तक रोटी खाना छोड़ दोगे। हम 5 मिनट भी वो जगह पे जाके खड़ा होकर सह नहीं पाते हैं। वहाँ तो इससे भी भयानक लोग हमको नजर आते हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं भैया आपने इतना अच्छा कला बताया, ये सारे बात आप हमको जानकारी दे रहे हो, आप गवर्नमेंट से आए? नहीं भैया, मैं कोई संस्था में किसी गवर्नमेंट से नहीं आ रहा, कोई गवर्नमेंट मुझे पगार नहीं देता है। मेरा मतलब इतना है सर, मैं रोजाना 2-3 स्कूल में कार्यक्रम करता हूँ। आज मैं यहाँ भी दिखा के जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। अगर हमारे यहाँ 10 विद्यार्थी भी अगर गुटखा